क्या आपके साथ धोखा हुआ है या किसी ने बेईमानी अधिनियम के माध्यम से लाभ प्राप्त किया है? यदि आप इनमें से किसी भी कृत्य के शिकार हुए हैं तो आप धोखा के अपराध के शिकार हुए हैं। यह एक ऐसा शब्द है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन इसके कानूनी पहलुओं के बारे में नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के बारे में और साथ ही बात करेंगे 406 के बारे में, क्योंकि यह दोनों धाराएं एक ही साथ लागू किए जाता है। यानी कोई भी अपराधी इसमें होता है तो उस पर 420 और 406 लगाया जाता है, लेकिन आपको नहीं पता होता है कि यह किन परिस्थितियों में लगाया जाता है। यानी धोखाधड़ी होता है, ऐसी परिस्थितियों में लागू किया जाता है, लेकिन आपको पूरा डिटेल नहीं मालूम होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन दोनों धाराओं के बारे में। पूरी डिटेल से बात करेंगे कि प्रावधान क्या है, सजा क्या है और इसमें जमानत होती है या फिर जमानत नहीं होती है। दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। धोखा देना एक आपराधिक अपराध है और कई अन्य अपराधों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि धोखाधड़ी और चेक का अनादर यानी चेक बाउंस होना। अनुबंध के उल्लंघन के माध्यम से धोखाधड़ी के उद्देश्य के लिए किसी भी मूल्यवान दस्तावेज की जालसाजी यह लाभ प्राप्त करने के लिए एक बेईमान कार्य है। दूसरे व्यक्ति या किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए जब कोई व्यक्ति धोखा देता है और इस तरह बेईमानी से किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति देने के लिए प्रेरित करता है, तो ऐसे व्यक्ति को दूसरे को प्रेरित करना भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत कानूनी रूप से जिम्मेदार होता है। धोखाधड़ी को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। महादेव प्रसाद बनाम बंगाल राज्य के मामले में यह माना जाता था कि धोखाधड़ी का अपराध तब तक स्थापित किया जाता है जब अभियुक्त इस बात के लिए प्रेरित होता है कि वह व्यक्ति किसी संपत्ति को देने या करने के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए जो उसने अन्यथा नहीं किया। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत यह अपराध एक संज्ञेय अपराध है, जिसका अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति ने इस धारा के तहत अपराध किया है तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इस धारा के तहत एक अपराध प्राकृतिक में गैर जमानतीय है और प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच और निर्णय लेने की उत्तरदायित्व है, जो उस क्षेत्र पर अधिकार रखता है जहां ऐसा अपराध किया गया है। अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत सजा का क्या प्रावधान दिया गया है। तो धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति का वितरण करने के लिए अपराध किया गया है, तो इस तरह के अपराध करने वाले व्यक्ति को 7 साल के कारावास और साथ ही जुर्माना से दंडित किया जाएगा। ऐसा कारावास और जुर्माना अपराध की गंभीरता पर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के बारे में। तो 406 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति या उसकी किसी भी प्रकार की निधि पर अल्पकालीन या थोड़े समय के लिए अधिकार मिलने पर उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देता है, तो उस संपत्ति का व्यय करता है या उसे किसी फर्जी तरीके से अपने नाम परिवर्तित करा लेता है, तो यह अपराध विश्वास के आपराधिक हनन की होती है। ऐसे अपराध में भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अनुसार उसे सजा दिया जाता है। आइए आईपीसी की धारा 406 को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। यदि कोई कंपनी का मालिक उस कंपनी के किसी कर्मचारी के भविष्य निधि कहने के लिए उसकी मजदूरी में से कुछ राशि की कटौती कर लेता है, पर उसे उस कर्मचारी के निधि खाता में जमा न करके उसका दुरुपयोग या अपने लिए प्रयोग करता है, तो वह मालिक इस अपराध के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है। केवल यही नहीं, विश्वास का आपराधिक हनन किसी भी विल, निधि, अचल संपत्ति या चल संपत्ति से संबंधित हो सकता है। और जब पीड़ित व्यक्ति इस बात की शिकायत अपने नज़दीकी किसी भी पुलिस थाने में करता है, तो पीड़ित व्यक्ति की सूचना पर पुलिस के अधिकारी द्वारा इस बात का संज्ञान लिया जाता है। भारतीय दंड संहिता में वर्णित इस धारा के अपराध गैर जमानतीय अपराध माना गया है, इसलिए पुलिस के अधिकारी भी इस संगीन अपराध की अच्छे ढंग से छानबीन करते हैं। अब बात करते हैं इसमें सजा का क्या प्रावधान दिया गया है। तो किसी व्यक्ति के विश्वास का आपराधिक हनन करने वाले व्यक्ति को न्यायालय द्वारा कारावास की सजा सुनाई जा सकती है, जिसकी समय सीमा को 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। और केवल यही नहीं, कारावास की सजा के साथ साथ दोषी व्यक्ति को आर्थिक दंड से भी दंडित किया जा सकता है।
जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोग को बताता हूं कि इन धाराओं से बचने के लिए आपको एक अधिवक्ता की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कानूनी नॉलेज रखता है और वही आपको जमानत प्रदान करा सकता है और हमेशा हमेशा के लिए ऐसे धाराओं से, ऐसे अपराध से आपको छुटकारा प्रदान करा देगा। इसलिए आपको एक अधिवक्ता की आवश्यकता होती है। लेकिन आप जब भी कोई भी अपराध करते हैं या किसी अपराध में फंस जाते हैं तो आप गाँव के लोगों से या फिर किसी अन्य से सलाह परामर्श लेते हैं और आप अनजाने में और दलदल में फंसे जाते हैं। लेकिन आपको यह करना है, कभी भी किसी भी धारा में फंस जाएं या किसी भी अपराध में फंस जाएं तो सबसे पहले आपको वकील से सलाह लेनी है और उसी से आप जमानत करा सकते हैं कोर्ट से। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट करके जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।